Jai students, today we are going to know about green plants. You find so many plants in your school garden or a nearby garden. आप बहुत से पत्ते देखते होंगे अपने स्कूल के गार्डन में या अपने आसपास के बाग में. Most of these plants have green leaves. ज़्यादातर पत्ते ग्रीन ही होते हैं. Why is a leaf green in color? और ये पत्ते का रंग ग्रीन क्यों होता है? A leaf is green in color due to presence of a green pigment called chlorophyll. बेटा एक इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, इसीलिए ये लीफ ग्रीन दिखता है. We know that plants are living things. हम जानते हैं प्लांट्स लिविंग थिंग हैं. They make their own food. वो अपना भोजन बनाते हैं. The green leaves of the plants make food. ग्रीन लीफ जो है वो पौधे के लिए भोजन बनाता है. Let's us learn about the parts of a leaf. आइए हम लीफ के पार्ट्स के बारे में जानते हैं. The different parts of leaf are stalk, leaf, blade, main vine and side vine. बेटा जो ये स्टार्टिंग में होता है इसे हम स्टॉक बोलते हैं. लीफ इज अटैच टू द स्टेम. जो स्टेम के साथ जुड़ा होता है लीफ, इतना हिस्सा, इसे स्टॉक या पेटियोल बोलते हैं बेटा. नेक्स्ट है ये जो किनारे में दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड. द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड्स और lamina. It helps a leaf to trap the sunlight. बेटा ये जो इसके किनारे हैं लीफ ब्लेड्स, ये जो है सनलाइट को ट्रैप करता है, कैच करता है. अगला है साइड. पहले इसमें आइए बेटा मेन वाइन. फिर लीफ के बीच में से एक मेन वाइन जाती है. इट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ लीफ. ये पत्ते के बीच में से जाती है. देन इसके साइड में होता है साइड वेन. A number of side veins areas from the main vein. These veins help to transport water, minerals and prepared food from the leaf. ये veins पत्ते को भोजन, पानी और मिनरल पहुंचाने का काम करती है. Stomata, sorry बेटा. The lower surface of a leaf has many tiny pores. जो लीफ का लोअर साइड होता है ना बेटा, ये देखो, जब इसे हम तोड़ के देखते हैं इस तरह से एक होल मिलता है, तो यहाँ बहुत छोटा होल होता है, ये इसको बोलते हैं स्टोमेटा. These tiny pores, ये छोटे छोटे छेद, are called stomata. इनको हम स्टोमेटा कहते हैं. A leaf takes in carbon dioxide and gives out oxygen and excess water vapor through stomata. पत्ते जो हैं इन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ऑक्सीजन बाहर करते हैं सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर वेपर छोड़ते हैं. अब आइए बेटा फंक्शन ऑफ लीव्स. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स. पत्ते जो हैं वो पौधे के लिए भोजन बनाते हैं. सो दे आर कॉल्ड किचन और फूड फैक्ट्रीज. इसलिए उन्हें किचन भी कहते हैं और फूड फैक्ट्रीज भी प्लांट का. लीव्स हेल्प प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटो. पत्ते पौधे को मदद करते हैं सांस लेने के लिए स्टोमेटा से. लीव गिव शेप एंड कलर टू द प्लांट. पत्ते पौधे को रंग और आकार देता है. फोटोसिंथेसिस. बेटा इसे ध्यान से सुनेंगे. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. बेटा सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर ये प्रोसेस करता है और प्लांट के लिए फूड बनाता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए सनलाइट आ रही है बेटा, क्लोरोफिल पर पड़ रही है, सनलाइट कैच कर रही है ये, देन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर और वाटर के साथ मिलकर ये फूड बना रहे हैं और ये फूड रूट में से होकर, स्टेम से होकर पूरे लीफ तक पहुंचता है। फोटो मीन्स लाइट एंड फोटो का मतलब होता है बेटा रोशनी, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ रखना। हाउ लीव्स मेक फूड, आइए अब देखते हैं बेटा पत्ते भोजन कैसे बनाते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब water and minerals from the soil and send them to the leaf through stem। देखिए यहाँ देखिए बेटा, leaves रूट से मिनरल और वाटर ऊपर की ओर ले जाते हैं स्टेम के थ्रू से लीफ तक। लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ जो है क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा के द्वारा, एंड अब्जॉर्ब सनलाइट, और सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं अपनी ओर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से। देखिए बेटा जो ग्रीन पिगमेंट है ये सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। दे यूज सनलाइट टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर टू मेक फूड, और वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। दिस प्लांट फूड इज अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, और ये प्लांट जो फूड बनाते हैं सिंपल शुगर होता है वो मीठा, और वह कहलाता है ग्लूकोज। व्हेन फूड इज प्रिपेयर्ड इट इज टेकन बाय द वेन्स एंड द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब ये भोजन तैयार हो जाता है तो ये वेन्स के थ्रू से पूरे पौधे में पहुंचाता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू स्टोमेटो, और स्टोमेटा क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है जिसे हम यूज़ करते हैं। हाउ प्लांट्स यूज़ देयर फूड, पौधे अपना भोजन कैसे उपयोग करते हैं। प्लांट्स यूज़ देयर प्रिपेयर्ड फूड इन द फॉलोइंग वेज, पौधे अपने तैयार भोजन को निम्नलिखित तरीकों से उपयोग करते हैं। दे बर्न इट टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इसे जलाते हैं। दे यूज़ इट फॉर देयर ग्रोथ, इसे बढ़ने में उपयोग करते हैं। एंड रिपेयरिंग डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़, और जो सेल और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उन्हें मरम्मत करने के लिए इस भोजन का उपयोग करते हैं। दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो किस फॉर्म में इकट्ठा होता है बेटा, स्टार्च के रूप में। इन देयर डिफरेंट पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, स्टेम्स और फ्लावर, और ये स्टार्च कलेक्ट होता है किसके रूप में, लीव्स में, रूट्स में, फ्रूट में और स्टेम में। और इनको हम क्या करते हैं बेटा, वी ईट दिस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज फूड, और हम इन्हें भोजन के रूप में खाते हैं। ये बेटा कुछ एक्टिविटी है जिसमें ये चेक किया गया है क्या प्लांट में स्टार्च है, और इसके लिए हम आयोडीन का यूज़ करते हैं बेटा। आयोडीन से इस प्रैक्टिकल को करते हैं, फिर हम करके बताएंगे आपको बाद में। और ये ब्लीचिंग किसे कहते हैं बेटा, लीफ में से ग्रीन कलर को हटाने की प्रक्रिया ब्लीचिंग कहलाती है। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे बेटा जिनका यूज़ नहीं होता है। वी हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड
इन ग्रीन लीव्स। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट जो है ग्रीन लीव से फूड ग्रीन लीव्स प्लांट के लिए फूड तैयार करता है। बट देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पत्ते नहीं होते हैं। एंड सम अदर दैट डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते ग्रीन नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कुछ रेडिश कुछ येलो लीव्स होते हैं। हाउ डू दे मेक देयर फूड, वे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? देखिए अब, अ कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स, एक कैक्टस प्लांट के पत्ते नहीं होते हैं। इट हैज़ स्पाइनेस, उसके स्पाइनेस होते हैं साइड में, कांटे कांटे और सीधे सीधे होते हैं ना बेटा, इस तरह से कैक्टस के स्पाइन्स होते हैं। इट हैज़ अ थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम, इनके स्टेम कैसे होते हैं बेटा? बहुत मोटे होते हैं और फ्लैशी होते हैं। इट मेक्स इट्स फूड इन इट्स फ्लैशी स्टेम, ये अपना भोजन फ्लैशी स्टेम से बनाते हैं। अब ये जो इसके अंदर एक गूदा सा भरा रहता है, यही इसका भोजन होता है बेटा। इट मेक्स इट्स फूड इन इट्स फ्लैशी स्टेम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही अपना भोजन बनाता है, सनलाइट के थ्रू। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कोरोटोन हैव chlorophyll but they appear dark red in color। बेटा ये क्रोटोन प्लांट है, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, बट इसके लिए यहाँ दिखाया, देखो बेटा ये ग्रीन रेड होता है ना इसमें ज़्यादातर, बट ये रेड पिगमेंट में भी ग्रीन क्लोरोफिल छुपा होता है जो भोजन बनाने में मदद करता है। बट दे अपेयर डार्क रेड, और वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो डार्क रेड में छुपा होता है। दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल, जो रेड पिगमेंट होते हैं वो ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को छुपा देते हैं। सच लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पत्ते भी फोटोसिंथेसिस से ही अपना भोजन बनाते हैं। डोडर, बेटा अमर बेल आपने देखा होगा, देखिए ये ऐसे होते हैं, इज अ पैरासिटिक प्लांट, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं बेटा, अपना रूट नहीं होता इनका, ये अपना खाना नहीं बनाते, जिन पत्तों पर ये रहते हैं उनका ही भोजन ये ले लेते हैं। इट इज़ फाउंड हैंगिंग ओवर अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट्स में लटक जाते हैं, देखो हैंग हो रहा है ना। इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, ये अपना भोजन नहीं बनाते। एंड यूज़ द फूड मेड बाय द होस्ट ग्रीन प्लांट्स, दूसरे जो ग्रीन प्लांट है उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, ये सिर्फ हैंग रहते हैं। देखिए कैक्टस है बेटा, क्रोटोन है और डोडर है, ठीक है। एनर्जी फ्लो इन ऑर्गेनिज्म, बेटा एनर्जी कैसे ऑर्गेनिज्म में फ्लो होती है वो इसमें बताया है। वी नो दैट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बेटा मेन सोर्स एनर्जी के तो सन ही है। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, प्लांट्स यूज सनलाइट अलॉन्ग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, पौधे सूरज की रोशनी ग्रहण करते हैं और भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर। प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस, और पौधे कौन खा लेते हैं बेटा? हर्बीवोरस, जो एनिमल पौधे खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल, लाइक रैबिट, डियर एंड बफेलो, ये सभी प्लांट खाते हैं ना बेटा। तो ये कहाँ से? सन से तो प्लांट ने एनर्जी ली, और प्लांट से किसने ले ली? हर्बीवोरस एनिमल्स ने। These herbivores are eaten as food by carnivores। अब जो हर्बीवोरस है एनिमल हैं जिन्होंने घास खाया उनको खाते हैं कार्निवोरस,
तो कार्निवोरस में कौन से एनिमल आते हैं? फ्लैश ईटर, जो मांस खाते हैं उनका। तो बफेलो, काउ, ये सब कौन खा जाता है? लायन खा लेता है ना। तो एनर्जी किसके पास आ जाती है? लायन के पास। लायन एंड टाइगर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस एनिमल। दिस flow of energy in the form of food from one organism to another is called food chain। बेटा फूड चेन किसे कहते हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र होने को ही फूड चेन कहते हैं। जैसे इधर देखिए, ये ग्रास है, ठीक है, ईटन एज फूड बाय, ये एक भोजन के रूप में कौन खा लेता है? हर्बीवोरस डियर। और डियर इसको खा लेता है, एनर्जी ले लेता है ग्रास से। ईटन एज फूड, अब ये किसका भोजन बन जाता है? लायन का। अब लायन इससे, हर्बीवोरस डियर से एनर्जी ले लेता है। इसी तरह ये चेन बन गया, ग्रास गया डियर के पास एनर्जी देने के लिए, डियर ने दी लायन को। इस तरह ये फूड चेन चलता रहता है बेटा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा पौधे और जानवरों का एक आंतरिक निर्भरता होती है, एक दूसरे पे दोनों निर्भर हैं। देखो कैसे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेड ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। पौधे और जानवर जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन। पौधे भोजन के लिए, खाने के लिए, भोजन देता है खाने के लिए, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एनिमल्स को देता है, टू द एनिमल्स। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जानवर सांस से बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स, जो कि पौधे के द्वारा यूज़ किया जाता है, टू मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाने के लिए। दिस इज़ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन वन अनदर। ये इस प्रकार से पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर है। यानी कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्सीजन दिया तो एनिमल ने लिया, एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो उसे प्लांट्स ने ले लिया। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है ना, इसी को हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। अब आइए बैलेंस इन नेचर। अब देखिए नेचर में दोनों का ही बैलेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इंटरडिपेंडेंस में पढ़ा हमने कि एनिमल के बिना प्लांट नहीं और प्लांट के बिना एनिमल नहीं। अब देखिए कैसे बैलेंस बनाना है। अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स इज़ नेसेसरी इन नेचर। प्रकृति में जानवर और पौधे का संतुलन बना रहना परम आवश्यक है। What will happen if the number of animals increase suddenly? क्या होगा अचानक अगर जानवरों की संख्या बढ़ जाती है? It will be difficult for plants to supply enough food and oxygen to all animals। अगर जानवर बढ़ जाएंगे तो प्लांट्स के लिए मुसीबत हो जाएगी कि वो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन कहाँ से देंगे। सिमिलरली सेम ऐसा ही है, इफ़ देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स, अचानक पौधे बढ़ जाते हैं तो फिर एनिमल्स मे नॉट बी एबल टू सप्लाई एनफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना एनिमल इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाएगी प्लांट्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जिससे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इस तरह से क्या पता चलता है कि हमें बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है, एक के बिना दूसरा ख़त्म हो जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ़ द नंबर ऑफ आइदर प्लांट्स और एनिमल्स डिक्रीज सडनली? क्या होगा अचानक पौधे या जानवर कम हो जाते हैं? इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। अगर ये अचानक कम हो जाते हैं तो ये प्रकृति के संतुलन को डिस्टर्ब कर देगा। टू मेंटेन दिस बैलेंस वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो नेचर में बेटा बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरी है इस तरह का शेप लेना। देखिए एनिमल भी उतने ही हैं और प्लांट्स भी उतने हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर बैलेंस बना हुआ है। तराजू में आप सब्जी तोलते हुए देखते हो ना, जब इस पे बाट रख देते हैं और इधर वेज, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसी तरह बेटा एनिमल और प्लांट्स का भी बैलेंस इस तरह होना चाहिए, लुक्स लाइक दैट। तो आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा। एक चीज़ और है बेटा जो आपको पता नहीं है, देखिए, डू यू नो मोल्ड्स एंड मशरूम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बेटा ये क्लोरोफिल नहीं होता इनमें, देखो इनका कलर क्रीम कलर का ना, ग्रीन नहीं है, तो इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं है। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं जब क्लोरोफिल नहीं है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रोटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो मरे हुए जानवरों से, और रोटिंग बेटा जो चीज़ गल जाता है दोबारा घोल बन जाता है, उनसे वो अपना फूड लेते हैं। अर्लियर दे वर कंसिडर्ड एज प्लांट्स, और उनसे भोजन लेकर वो एक प्लांट बन जाता है। नाउ दे आर केप्ट इन अ सेपरेट कैटेगरी कॉल फंगी। बेटा इन दिनों से एक प्लांट का नाम दे देते हैं, प्लांट की कैटेगरी में ले लिया है, लेकिन पहले ये फंगी में आता था। ठीक है, तो ये कहाँ से भोजन लेता है बेटा? डेड एंड रोटिंग प्लांट से। तो आशा है आपने एंजॉय किया होगा चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।